कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। सभी पुण्यात्माओं, आत्मकल्याण के इच्छुक, यहाँ पर आचार्य पूजपा स्वामी जी दिन प्रतिदिन हमारे जीवन में मोह कम करने के लिए चर्चा कर रहे हैं। और आचार्य पूजपा स्वामी जी ने इस उपदेश में बड़ा मार्मिक उपदेश दिया है। 51 गाथाओं के माध्यम से इस संसार से कैसे विरक्ति हो सकती है, कैसे हमें ध्यान लगाना है, क्या क्या हम अपने मोक्ष को प्राप्त करने के लिए करें, ये सब आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं। हम जब तक मोही हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं, तब तक हम इस संसार में रहेंगे। कि हमने आचार्य पूजपा स्वामी जी की गाथाओं से जाना। और पूर्व की गाथा में आचार्य पूजपा स्वामी ने लिखा कि साम्य भावों के माध्यम से हमारा ये संसार नष्ट हो सकता है। राग से कर्म बनते हैं और साम्य भाव से कर्म आएंगे और चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि साम्य माने समता रखें कैसे, समता भावों को कैसे धारण करें। आचार्यों ने साधु के लिए लिया है कि समता चारित्र है। साधु में कितनी समता होती है, उस समता का कहना बड़ा असंभव सी बात है कि उसको कैसे एक्सप्लेन करें। छेडालाकार दौलत राम जी ने दिया है कि मुनि महाराज साधना करते हैं तो हिरण आदि आकर के उनके शरीर से अपनी खाज खुजली मिटाते हैं। जानवर बैठे हैं लेकिन किसी प्रकार की उनको अंदर कोई राग नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। कोई भयानक जानवर आ जाए तो डर नहीं है, कोई अच्छा जानवर आ जाए तो उसके प्रति राग भी नहीं है। अपन तो खरगोश को देख लें तो मन करेगा खिलाने का, और अगर जंगली जानवरों को देख लें तो डर लगेगा, कि उनके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं। ये समता जो मुनि महाराज की, उनकी तो चारित्र है। मुनि महाराज के लिए दिया है कि नगरी में प्रवेश कर रहे हैं, कुछ लोग सम्मान भी कर सकते हैं, कुछ लोग अपमान भी कर सकते हैं, लेकिन उसको भी वो सह उनको वो परिचय दे दिया। व्यवस्था नहीं है, कभी ज़मीन पे भी सोना पड़ सकता है और कभी तखत भी मिल सकता है। वो कह रहे हैं कभी प्रशंसा भी हो सकती है, कभी अपमान भी हो सकता है। उन दोनों को सहना है। भक्त विचलित हो जाते हैं लेकिन साधु विचलित नहीं होता। क्यों? क्योंकि समता है। कई बार कहते हैं कि समता रखो, सामायिक धारण करो तुम भी। लोग सामायिक का मतलब समझते हैं माला कर लो, पाठ कर लो, जाप कर लो, पूजा कर लो। ये सामायिक नहीं है। सामायिक का मतलब क्या है? समता सामायिक कहा। समता है क्या? दुख और सुख, राग और द्वेष, मेरा, ये अपना है, ये पराया है, सब में समता भाव, न्यूट्रल रहना, ये है सामायिक। इसका हमें अभ्यास करना है। कितना अभ्यास कर रहे हैं? कभी कभार मन विचलित हो जाता है, राग उत्पन्न हो जाता है। आचार्य भगवत ने सामायिक की सारी क्रियाएं भी दी हैं। ध्यान अलग क्रिया है, समता अलग क्रिया है। समता जब रखेंगे तो हमारा विराग भी बढ़ेगा, ध्यान भी बनेगा। लेकिन जब समता ही नहीं है, अभी मोह है, राग है, द्वेष है,
छल है, कपट है, कषाय है, क्रोध है, अहंकार है, सब कुछ है, तो फिर कैसे? अपन लोग सोच रहे हैं मोक्ष तो मिल जाए, लेकिन मोक्ष का हम प्रयास कितना कर रहे हैं? कोई सरल चीज़ नहीं है, बहुत कठिन चीज़ है। हलाहल विष को पीना सरल है। जब सुकमाल मुनि चतुर्थ काल के समय में मुनि महाराज के पास दीक्षा लेने गए, तो कहने लगे आकाश से अंगार बरसना आसान है, यहाँ तक कि अग्नि को खाना आसान है, लेकिन साधु बनना आसान नहीं है। और मोक्ष मार्ग तो बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, सरल नहीं है। सबसे पहली बात तो अपने राग को कम करना, जो बच्चे हैं उनके प्रति मोह तोड़ना। वो आप लोग पढ़ते हो ना, ओ महावीरा कैसे घर छोड़ा प्रभु आपने, ओ महावीरा कैसे घर छोड़ा प्रभु आपने। कुछ सरल नहीं है। राजमहलों को छोड़ना, मखमल के गद्दों को छोड़ करके जमीन पे सोना, कांटों पर चलना, ये तो कोई पागल व्यक्ति ही कर पाएगा। जो मोक्ष के प्रति प्रेमी हैं, कर्मों से लड़ने वाले हैं, वो ही करेगा। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो आचार्य भगवंत ने दिया है कि साम्य भाव धारण करो, तो आचार्य पूजपा स्वामी जी समता भाव धारण करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन लोग पूछते हैं कि समता भाव कैसे रखें, क्योंकि समता बड़ी जल्दी चली जाती है। तो आचार्य पूजपा स्वामी जी उसका भी उपाय बता रहे हैं। एक के बाद एक हमारे सब सवालों का जवाब उन्होंने रखा है। बहुत सारे लोग जरा सी क्रिया छूटी नहीं विचलित हो जाते हैं, संक्लिष्टता बन जाती है, आर्त परिणाम होने लगते हैं कि आज मेरी क्रिया छूट गई, आज मैंने ये नहीं किया। उसमें भी आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जैसे ही तुम्हारे आर्त परिणाम बनने लगे हैं तो समता तुम्हारी जाने लगी है। कभी कभार हमें चीज़ों से भी मोह हो जाता है, और कभी कभार हमें अपनी क्रियाओं से भी मोह हो जाता है। इस टाइम तो मुझे यही करना है। एक महिला ग्राहकी कर रही है दुकान पर पूरे परिवार के साथ, अचानक 2 बजते हैं और कहती चलो सामान खरीद लिया है और बिल पे करना है। उसका पति बिल पे कर रहे हैं, वो कह रही चलो जल्दी चलो, उसका पति भी कहते हैं हाँ जल्दी चलो। वो दुकानदार कहते हैं बात क्या हो गई, बच्चे भी कह रहे हैं चलो चलो जल्दी करो। पत्नी ने हल्ला मचाना शुरू करा, जल्दी चलो, सुनते क्यों नहीं हो तुम सब। और सब जल्दी जल्दी चलने लगे। दुकानदार ने कहा भाई साहब बात क्या हो गई। उन्होंने कहा हमने आपका बिल दे दिया है। नहीं बात क्या हुई है, कुछ नहीं, अब क्या बताएं। तो इधर उधर देखने लगा। उसने कहा बताओ तो सही क्या हुआ। उन्होंने कहा कुछ नहीं, 2 बज गए, हमारी चाय का टाइम हो गया है। ये स्थिति कभी कभार हमारे साथ हो जाती है कि हमारी क्रियाएं हमारा आर्त ध्यान भी बन सकता है। वो कह रहे हैं कि भारी जिम्मेदारियां जो हैं, उन जिम्मेदारियों को हमें कर्तव्य मान करके करना है। उन क्रियाओं को भी हम कर्तव्य माने, उनमें राग या उससे द्वेष ना करें। बड़ा कठिन काम है। मोक्ष कोई सरल नहीं है, बहुत टफ, बहुत ज़्यादा कठिन। सांसारिक व्यक्ति के लिए तो वो कहते हैं कि असंभव, मिथ्या दृष्टि कहते हैं असंभव, धर्मात्मा कहते हैं दुर्लभ, आचार्यों ने कहा बहुत दुर्लभ है। बहुत ही दुर्लभ भावना पढ़ते हो ना, निगोष से स्थावर, स्थावर से त्रस, त्रस से पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय से संगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय से उत्तम कुल, उत्तम जाति, उत्तम संगति, फिर उत्तम देश भी मिलना सरल नहीं है। इतना सारा कुछ सब उत्तम उत्तम। आप जैन हो, जैन धर्म को मानने वाले हो या नहीं हो। पता नहीं कितने लोग तो ऐसे हैं कि जो जैन है मान नाम के ठप्पे के,
लेकिन उनको यही नहीं पता कि जैन होते क्या हैं, और धर्मात्मा भी हैं। तो कुछ लोग तो वो देश छोड़ देते हैं जिस देश में देवशास्त्र गुरु हो। बहुत मुश्किल काम है सब चीज़ों का उत्तम मिलना। इसलिए कई लोग कहते हैं कि महाराज श्री समता तो धारण करें, लेकिन समता धारण करने का हम अभ्यास भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभार विचलित हो जाए तो हम क्या करें, समता भाव धारण करें कैसे। आचार्य पूजपा स्वामी जी की एक गाथा है, उसको देखें, वो लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगिंद्र गोचरा बाह्या संयोगजा भावा मत्ता सर्वेपि सर्वथा। आचार्य पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं कि मैं एक ममता रहित शुद्ध ज्ञानी और योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। इसके अलावा संयोग जन्य जितने भी देहादिक पदार्थ हैं वे सब मुझसे सर्वथा भिन्न हैं। इस गाथा में आचार्य पूजपा स्वामी जी इतना ही लिख रहे हैं। है तो छोटी सी, कई बार लोग गाथा पढ़ लेते हैं, घर में बैठ के भी रत्नाकर्ण शावकाचार पढ़ा जा सकता है, लेकिन आचार्यों की बातों को समझने के लिए एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, वर्षों भी बीत सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है इस जन्म में समझ भी आए। कई सिद्धांत तो ऐसे हैं कि हम बचपन से मान रहे थे, उम्र हो गई 60 साल, और कहें कि ये क्रिया तो गलत है, वो कहेंगे नहीं प्रमाण दो, प्रमाण दे दिया तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाए। ऐसी ऐसी बातें हैं, क्योंकि हमने जो धारणा बना ली है उस धारणा, वो जो धारणा टूटती है तो हमें धक्का लगता है। आचार्यों की बातें जल्दी समझ में नहीं आती। आचार्य भगवान पूजपा स्वामी जी लिख रहे हैं कि मैं एक हूँ। समता भाव जब धारण करना है तो समता के लिए आचार्यों ने दिया है कि ये विचार अपने अंदर आने चाहिए। आपकी समता चाह सकती है। गुरुजी कहा करते हैं, भाव बिगाड़ने वाला तो बिगाड़ेगा। जैसे मंडी में भाव चलते ना, गिरते हैं और चढ़ते हैं, समझ गए होंगे जो समझदार हैं, उनको टेंशन रहती है, और जिनको कोई मतलब ही नहीं है उन चीज़ों से, वो कह रहे गिरने दो, भाव बढ़ने दो, हमें क्या जा रहा है। तो ऐसी पूज्य गुरुदेव कहा करते हैं, बाजार में भाव गिरे या ना गिरे, अपने भावों को मत गिरने देना। अगर हमारी समता खराब हो रही है, हमारी समता जा रही है, तो उस समय के भाव बताए हैं, कैसे विचार रखने चाहिए। पहले के लोग विवेकी क्यों थे? स्वाध्याय था। आज के लोग विवेकी क्यों नहीं है? हमारा स्वाध्याय नहीं है। जरा सा सामने वाले ने कहा, कुछ कहा ही है, पेशेंस खो दिया, इतना गुस्सा आ गया है कि हम क्या बोल रहे हैं कोई मतलब नहीं, क्या कर रहे हैं कोई मतलब नहीं, यहाँ तक कि सामने कौन है, कैसा है, कौन व्यक्ति है, ये भी नहीं सोचा, और जो आया वो कर दिया। रिजल्ट, कोई व्यक्ति बाबा पे ही हाथ उठा डाला, बुजुर्गों पे ही हाथ उठा डाला, 80 साल के पिता को नंगा करके बीच चौराहे पे खड़ा करके पीट दिया। ये कौन व्यक्ति करते हैं? याद रखना, ना तो उनमें संस्कार होंगे, ना उनमें स्वाध्याय होगा, ना उनके अंदर विवेक होगा। और समता का तो कोई मतलब ही नहीं है। क्रोध करने के लिए कहा है कि क्रोध में भी मर्यादा होनी चाहिए। अपने शब्दों पर लगाम रख कर की क्रोध, आचार्यों ने कहा है, कभी आवश्यकता पड़नी नहीं चाहिए क्रोध की। अच्छे माता पिता के लिए दिया है कि अच्छे माता पिता कौन है? जो माता पिता अपने बच्चों को ऐसा ट्रेन कर दें कि इशारों में बातें हो जाए, डांटने की जरूरत ही ना पड़े। गुरुजी कहा करते हैं कि आचार्यों की सजाएं ऐसी नहीं होती जैसे आप लोगों के यहाँ मारते हैं, पीटते हैं। हमें आज तक गुरुजी ने मारा नहीं है, कभी डांटा नहीं है, पीटा ही नहीं। ये तो असंभव बात है आचार्यों के लिए। उनकी डांट कैसी होती है? ना हंसे मेरे गुनाहों की कुछ इस कदर दी सजा,
उन्होंने मेरे गुनाहों की कुछ इस कदर सजा दी, उन्होंने ना हंसे ना मुस्कुराए, पलकें झुका ली। ये सबसे बड़ी सजा है। आचार्यों की सजाएं आचार्य उमा स्वामी जी ने दिया है तत्वार सूत्र में, मध्यस्थानी चा, मध्यस्थ हो जाओ, बस सबसे बड़ी सजा है उसमें दिया है। जैसे माँ बच्चे के प्रति थोड़ी देर मध्यस्थ हो जाती है, अब रो रहा है, रोता रे, खींच रहा है, पल्लू खींच रहा है बार बार, मम्मी सॉरी सॉरी, माफ़ कर दो, क्षमा कर दो, माफ, मतलब ही नहीं कोई, अब रोता रहे, हाथ जलाए, कुछ भी कर। और थोड़ी देर बाद जब उन्होंने कहा कि अब जैसा कहोगे वैसा करूँगा, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूँगा, अम्मा ने उसको स्थान दे दिया। ये समता भाव रखना बहुत कठिन काम है और यही है सामायिक। लेकिन समता बिगाड़ने वाले बहुत लोग मिलेंगे, तब क्या करना है? तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि ये विचार करो, कौन से? मैं एक हूँ, कि जितने भी हैं इनमें से कोई भी मेरा नहीं है। ये बेटियाँ, ये पत्नियाँ, ये परिवार, ये कुटुंब, जिसको तुम कह रहे हो कि मेरे बिना इनका होगा क्या, सोचो कि तुम चले गए या जो चला गया उसके बिना क्या हो रहा है। ये विचार रख करके हमारे अंदर समता आती है। दूसरी बात दी कि मैं ममता रहित हूँ। अगर जब मोह आए आपके अंदर, राग या द्वेष आए, तो आपको ये विचार करना है कि ये ममता करना, ये मोह करना मेरा काम नहीं है। समता रखने के लिए भी इतने चिंतनों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। आचार्य समन्वत स्वामी जी ने रत्नाकंठ शावकाचार्य में लिखा है, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रसन्न। ज्ञान ध्यान, ज्ञान के माध्यम से ध्यान लगेगा, और ज्ञानी ध्यानी और तप में जो लीन है ऐसे साधु प्रशंसनीय हैं। ज्ञान भी इतना तो होना चाहिए कि हम अपनी समता कैसे रखें, हम अपने जीवन में मोह को कम कैसे करें। तो कह रहे हैं जब ममता आए तो ये याद रखो कि मैं ममता रहित हूँ। ये ममता करना, ये मोह करना, ये राग करना मेरी आत्मा का काम नहीं है। ये शरीर तो एक वस्त्र की तरह से है, बदलते रहेंगे, मिलते रहेंगे और छूटते रहेंगे। सब जानते हैं, लेकिन जानते हो अच्छी बात है, मान जाओ, फिर तो कहना ही क्या। अगर समता जा रही है तो ये याद रखो कि मैं एक हूँ, ममता रहित हूँ। दूसरी बात, मैं शुद्ध हूँ। हमें ये भी स्मरण करना होगा कि हमारी आत्मा शुद्ध है और ये कर्मों के कारण हमारी आत्मा ये भटक। किसी पुण्य से हमने मुनि महाराज की सेवा करी है तो हमें शरीर अच्छा मिल गया, कंठ से भक्ति करी तो हमें कंठ अच्छा मिल गया, हमने अपने तन का, मन का, धन का सदुपयोग करा तो हमें तन अच्छा मिल गया, अच्छा वर्जुषर नाराज सहनन मिल गया, समचतु संस्थान मिल गया, सुंदर रूप मिल गया, अच्छा कंठ मिल गया, धन अच्छी जगह इस्तेमाल किया तो हमें धन मिल गया। राजा महाराजा, अधिराजा नहीं, राजा महाराजा, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, चक्रवर्ती, ये जो बनते हैं, और कामदेव, उनका तो नियम है मुनि महाराज की वैयावत्ती करने से कामदेव बनते हैं। वासुदेव पूर्व में लक्कड़हारे थे, मुनि महाराज से दीक्षा ली, दीक्षा लेने के बाद मुनि महाराजों की वैयावत्ती करी, निदान कर लिया, तब जाकर के वासुदेव बने। कामदेव थे। अपन लोग शरीर से वैयावत्ती करने से शरीर सुंदर होता है। पहले के बुजुर्गों को देखना, पूरे दांत होते थे, बाल, आंखों पे कोई चश्मा नहीं, शरीर सुंदर, हष्ट-पुष्ट, अपना काम स्वयं करते, वो कहते ना चलते फिरते चले जाते थे। आज के व्यक्ति 25 साल की, 30 साल की उम्र, मुड्डा, जमीन पर तो बैठ ही नहीं सकते। ये रिजल्ट हमारे सामने है। हम जैसे कर्म कर रहे हैं वैसा फल मिल रहा है, और ये फाइनल है कि आत्मा कर्मों के कारण ही इस संसार में भटक रही है। इसलिए समता रखनी है तो मैं शुद्ध हूँ, कर्म से रहित। ये कर्म
अगर कोई उदय में भी आ जाए, सीता हूँ, ये 16 सतियाँ हुई हैं, सीता सती, सोमा सती, चंदना सती, अन्ना सती, मैना सुंदरी, सोमा सती, चंदन बाला, मनोरमा, ये इन लोगों के चिंतन क्या थे कि रावण कुछ नहीं कर रहा है, चंदन बाला ने क्या कहा, ये सेठानी कुछ नहीं कर रही है, ये जो भी है सब मेरे कर्मों का फल है और मैं इसे भोगूंगी, मैं इन्हें काटूंगी, मैं तो इसे क्षमा करती हूँ, भगवान तुम भी इन्हें क्षमा करना। और अगर कर्म इसके भी उदय में तो आएंगे, तो ये भगवान जब इसके कर्म उदय में आए तो इसके पास भी कोई मुनि महाराज, दिगंबर साधु, महावीर जैसे हों। ये मैं शुद्ध हूँ कि कर्म से रहित मेरी अवस्था है, ऐसा चिंतन समता को लेकर आता। और उसके बाद दिया कि मैं ज्ञानी हूँ, आत्मा सब जानती है, पार ज्ञान है, लेकिन आवरण डला है, ज्ञानावरणी कर्म हमने बांध रखा है, उसकी वजह से हम जान नहीं रहे सही क्या है गलत क्या है। मैं ज्ञानी हूँ, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। जैसे ही आपकी क्षमता जाए तो ये चिंतन करो कि मैं तो ज्ञानी हूँ, मेरी आत्मा ज्ञानी है, और ज्ञानी होने के कारण मैं सब कुछ जान सकता हूँ, क्या सही क्या है गलत क्या है। उसी समय जैसे आपका ये चिंतन बनेगा, आपकी क्षमता लुट के आ जाएगी। आप सामने वाले का जो भी है, चाहे वो कटाक्ष हो, चाहे वो वचन हो, कटु शब्द हो, कुछ भी हो, आप उसको सह लोगे, सहन शक्ति आपकी अपने आप बढ़ जाएगी। मैं ज्ञानी हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं ममता रहित हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, और उसके साथ साथ दिया कि मैं योगियों के द्वारा जानने योग्य हूँ। योगी ही इसको जान सकते हैं, भोगी व्यक्ति आत्मा को नहीं जान सकता है। जो आत्मा के बारे में चिल्लाते हैं वो बात मात्र चिल्लाते हैं, जानने वाला व्यक्ति योगी होगा। और योगी काय वांग मना कर्म योगा, जो मन वचन और काय इन तीनों को बस में कर ले वो है योगी। वचन को और काया को बस में करना आसान है, लेकिन मन को बस में करना आसान नहीं है। सोचो, विचार करो कि मन कंट्रोल में है, बस में है या नहीं है। इसलिए ये योगियों के द्वारा जानने योग्य है। अपन लोगों को योगी का जीवन भी जीना होगा। गृहस्थ जीवन जियो मना नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन में हमें रचना नहीं है, रचना पचना नहीं है। हमें अपने दायित्वों को निभाना है। पहले के लोग कितना भी कुटुंब हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, लेकिन अपने दायित्वों को निभाते थे। कहा करते थे, बेटा मेरी तो जिम्मेदारी पूरी हो चले। ऐसा नहीं है, आज नहीं कहते, आज भी कहते हैं भैया हमारी जिम्मेदारी पूरी हो हम तो चले, लेकिन कहते हैं करते कुछ नहीं है। लेकिन पहले के लोग करते थे, इधर बच्चे बड़े हुए, राज्य दिया और चल दिए। सेठ जी हों, बच्चों की शादी हुई, चारों को बिठाया, सबको हिस्से दे दिए, बंटवारा किया और चल दिए। लेकिन अपन लोग क्या कर रहे हैं, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा। महानुभाव मन वचन काय जो बस में कर लें वे योगी, और योगियों के द्वारा जानने योग्य जो है वो है हमारा ये विषय, ये आत्मा, उसके बारे में योगी ही जान सकता है। और अंत में दिया कि इनके अलावा देहादिक जितने भी पदार्थ हैं वे सब मुझसे भिन्न हैं, ये भी कोई मेरे साथ जुड़ा नहीं, ये सब छूट जाने हैं। एक वो पंक्ति है भजन की आती है ना, जिनको एक पल की दूरी भी हमसे कभी ना सुहाती थी, मेरे तन की तनिक पीड़ा से रातें यूं कट जाती थी। आज वही निर्मोही होकर, आज वही निर्मोही होकर चल दिए रख कर अग्नि तले, हो लौट के जाने वाले अपना फर्ज निभा कर लौट चले। अग्नि देकर मेरी चिता को धुआं उठाकर लौट चले,
ओ लौट के जाने वाले अपना फर्ज निभा कर लौट चले, लौट चले। कभी कभार इन भजनों की पंक्तियाँ अंदर ऐसी समा जाती हैं, हृदय पे ऐसी रेखांकित कर जाती हैं, जिनको विचार करके चिंतन करके विरक्ति आ जाती है, समता अपने आप आ जाती है। बात सही कह रहे हैं। जिनको एक पल की दूरी भी सहन नहीं होती थी, तभी फ़ोन आ गया, कहाँ पर हो, कितनी देर में आ रहे हो। मेरा बेटा स्कूल से नहीं आया, तभी 5 मिनट देर हुई नहीं और स्कूल ही पहुँच जाते थे। और जब वही बेटा मर गया तो कह रहे हैं जल्दी ले जाओ, अब तो बदबू आ रही है, मरे को घर में ज़्यादा देर मत रखो। शमशान में जाने के बाद भी कह रहे हैं जल्दी चलाओ, दुकान जाने का समय हो गया है। एक पल भी सोती नहीं थी माँ, घाव हो गया है, चोट लग गई है तो पूरी रात खोया लगा रही है। जिससे हमें मोह होता है, माथे पे पट्टियाँ रख रहे हैं, बुखार है, ठंडे ठंडे पानी की पट्टियाँ रख रख करके बुखार उसे हुआ है, रात हम जाग रहे हैं। लेकिन जब अपन लोग मर गए, हुआ क्या, उठा करके रखी आए, अग्नि जला करके सुहा करके आ गए। ये हमारे जीवन का सत्य है। हमें ये भी ध्यान रखना होगा, देहादिक जितने भी पदार्थ हैं वो सब मुझसे अलग हैं। पहले के लोग स्वाध्याय करते थे, उनका ये चिंतन बना रहता था, इसलिए समता रखते थे। बेटे ने धोखा दे दिया, आज तो इतना दुख होता है जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन ये तो परंपरा थी कि बेटा तुम्हारा है, लेकिन जैसी उसकी शादी होती है, अब वो पति बन गया, अब वो तुम्हारा नहीं रहा। वो बेटा था तुम्हारा, बेटा है, लेकिन अब वो पति भी हो गया है, अब वो बट गया, आधा तुम्हारा आधा उसका। लेकिन दुख हमें किस बात का है, मेरे बेटे ने मुझे धोखा दिया। धोखा नहीं दिया, ये संसार का नियम है। लेकिन हमारा अज्ञान, हमारा अविवेक, ये हमें दुखी कर रहा है। एक महिला थी आचार्य श्री विमल सागर जी, जो वात्सल्य रत्नाकर थे, जिनकी समाधि सम्मेद शिखर में बनी हुई है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025, अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।